एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा रजिस्टर का, और उनके जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करूंगा उनमें सिर्फ हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे माइंड में एक चीज़ रहेगी कि जब हम किसी रजिस्टर से चलना स्टार्ट करेंगे, दूसरे रजिस्टर पर जाएंगे, जब तक कोई नया रास्ता नहीं आएगा तब तक वो रजिस्टर कैसे कहलाएंगे? सीरीज में। कैसे कहलाएंगे? इस बात का मीनिंग ये है कि जैसे मैं इस रजिस्टर से चला, ठीक है, इसके बाद जब मैं नेक्स्ट रजिस्टर पर पहुंचा, बीच में कोई रास्ता नहीं आया, तो ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में हैं। ठीक है ना, इस तरह से चलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुनिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ से चला, ये रजिस्टर, इसके बाद कोई नया रास्ता आया क्या बीच में? नहीं आया, तो ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में। इसके बाद मैं इस रजिस्टर पर आया तो बीच में एक रास्ता आया ना, तो इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल। इस रजिस्टर से मैं इस रजिस्टर पर आया, क्या बीच में कोई रास्ता आया? नहीं आया, तो इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। ठीक है ना, इन दोनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, इन दोनों रजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, और इनका जो कॉम्बिनेशन आपस में है वो कैसा है? पैरेलल, क्योंकि इसका एक रास्ता यहाँ डिवाइड हो रहा है और इसका एक रास्ता डिवाइड हो रहा है, तो ये और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। ठीक है, चलो इनको करेंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये, और मुझे इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से चलना शुरू हुए, ये पहला रजिस्टर आया, इस रजिस्टर के बाद ये दूसरा रजिस्टर आया, बीच में कोई और रास्ता नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है, तो इसमें R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं? तो आंसर है R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 4, और R2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है ना, तो सीरीज में रजिस्टर को डायरेक्टली ऐड करो, आंसर आ जाता है। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक वाला एक एग्जांपल हो गया। अब थोड़ा सा इससे आगे सुनिए ध्यान से। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, पॉइंट A और ये पॉइंट B, ऐसा। ठीक है ना, इस पॉइंट A और B के बीच में ये 2 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे हैं? सीरीज में। कैसे हैं ये? सीरीज में, क्योंकि इसमें कोई नया पाथ हमें रास्ते में देखने को नहीं मिला, तो ये सीरीज में है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मैं क्या निकाल लेता हूं? रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसका नाम रख देता हूं R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4। R1 और R2 कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन 2, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? तो आंसर है R1 प्लस R2 के। R1 प्लस R2 कितना आएगा बताओ? 4 ओम प्लस 8 ओम। 4 प्लस 8 कितना आएगा बताओ? 12 ओम। ये आ गया। ठीक, अब आगे सुनिए, R3 और R4 ये कैसे हैं? सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कोई नया रास्ता नहीं मिला, तो इसका मतलब ये सीरीज में है। तो R3 और R4 यहाँ पर लिख लो, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ठीक है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आंसर है R3 प्लस R4। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2, यही तो होता है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो R3 प्लस R4 आएगा। ठीक है ना, अब R3 की वैल्यू कितनी है? 4, और R4 की वैल्यू कितनी है? 8। ये लगा लो, 4 प्लस 8 कितना? 12 ओम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये जो आपके सामने सर्किट बना है ना, इस सर्किट का मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहे हैं सर? इक्विवेलेंट सर्किट। इस बात का क्या मतलब होता है? देखो, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? कितना आया सर? 12 ओम। तो ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमने एक रजिस्टर बना दिया। ये कितने ओम का है? 12 ओम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस करके कितना आंसर आता है? 12 ओम।
तो इन दोनों को मिला दिया और एक रजिस्टर बना दिया, कितने का? 12 ओम का। और उसके बाद ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है ये। तो ये इसका क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, जिसमें इन दोनों का मिलाकर 12 ओम, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया? 12 ओम। अब ये दोनों आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में या पैरेलल में है? तो आंसर पैरेलल में। सर फिगर देख के पता चल रहा है पैरेलल में इसलिए है कि जब हम यहां से चलेंगे तो जब इस रजिस्टर से इस रजिस्टर पर जाएंगे तो बीच में क्या आया? एक रास्ता। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, ठीक है ना। अब पैरेलल के केस में अब यहां पर लिख लो, इनका कुछ नाम दे दो। सपोज करो थोड़ी देर के लिए क्या? R5 और क्या नाम दे दिया इसका? R6। इसका नाम रख दो R5 और इसका नाम R6। अब क्या लिखोगे बताओ? तो आप लिखोगे R5 एंड R6 ये कैसे हैं? आर इन पैरेलल। ये क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए बहुत डिटेल में लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी चीजें तो शॉर्ट में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो R5 और R6 पैरेलल में है, तो पैरेलल क्या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? तो आंसर है कि अगर R5 और R6 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R5 प्लस 1/R6। अब 1/R5 की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस R6 की वैल्यू कितनी है? 12, तो 1/12 ये आया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा? तो 2/12, तो कितना आएगा? 1/6। तो 1/RP किसके इक्वल आया? यहां लिख देता हूं 1/RP किसके इक्वल आया? 1/6 के। तो RP इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो RP इक्वल्स टू कितना? 6 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आया? सबको समझ आ गया, ठीक है ना। ये सीरीज में निकाल लो पहले, फिर इनके जो रिजल्ट हैं वो आपस में कैसे कर दो? पैरेलल, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और बढ़ाओ क्वेश्चन को, देखो आगे सुनो ध्यान से, यहां से चलो, ठीक है। ये आपके सामने सर्किट आया, सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे कि कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल। तो देखो इसका नाम रख दो R1, इसका नाम क्या रख दो? R2 और इसका नाम R3। अब देखो यहां से ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं सर कि R2 और R3 आपस में कैसे हैं? ऐसे रखे होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि ये पैरेलल रखे हुए हैं, है ना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले यही करते हैं, R2 एंड R3 दिखाई दिए हैं हमें कैसे हैं? R2 एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा? बोलिए। 1/+ 1/R3 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1/R2 की वैल्यू कितनी? 3, 1/R3 की वैल्यू कितनी? 2। एलसीएम कितना? ठीक है, तो कितना आएगा? 5/। अब 1/RP का आंसर जो आया है वो 5/6 के इक्वल आया, ठीक। तो RP इधर ले जाओ, 6 इधर और 5 नीचे, या मैं कहूँ इसको उल्टा कर दो, तो RP का उल्टा करोगे इधर तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6/5 क्या ओम। इतना आंसर आया। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है, ये दोनों जो पैरेलल है इनका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 6/5 ओम, ये आता है। तो मैं अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं सर तो वो कैसा बनेगा? तो आंसर है कि सबसे पहले तो एक 6 ओम दिखाई देता है, फिर इन दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस यहां पर दिख जाता है, कितने ओम का? 6/5 ओम का, ऐसा, ठीक है। ये बात आई समझ में सबको? ठीक है, इनको मिलाकर एक रजिस्टर बना दिया, इतना। अब ये दोनों रजिस्टर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम यहां पर सर्किट में ही कर देते हैं, एक्चुअल में इसको हटाकर यहां पर क्या कर दिया? 6/5 का बना दिया, तो वो सीरीज में हो गए। अब क्या लिखोगे? RP वाला रेजिस्टेंस और R1 वाला, ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा वाला है? हमने क्या नाम दिया था? R1। और ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा वाला आया है? RP। दीज आर इन सीरीज, तो यहां पर क्या लिखोगे? R1 एंड RP आर इन सीरीज, देयरफॉर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? R1 प्लस
दोनों रेजिस्टेंस ऐड करने होंगे, ठीक है ना। R1 की वैल्यू कितनी है 6 और ये RP की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व कर लो तो ये 30 + 6 36/5 इतना क्या ओम। अब 5 से इसको डिवाइड करा लो तो कितना बनेगा 7.2, ठीक है ना, इतना क्या, ये इसका आंसर बन जाएगा। जो समझ आया, ठीक है। तो अब आप कोशिश करिए डायरेक्टली देखने की, ये दोनों रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं, इस वाले को समझाइए। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये आपस में कैसे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर आ जाइए, ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं, इनका रिजल्ट इसके साथ कैसा है, सीरीज में। समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, ये आपके सामने एक सर्किट है, ठीक है। जरूरी नहीं है सर्किट में यहाँ पर बैटरी स्विच सब बनाकर दे, जस्ट ऐसे दे सकता है वो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालें सर, तो बिल्कुल आसान है। कैसे करो, कोई भी एक रजिस्टर पकड़ लो और उस रजिस्टर से चलना शुरू कर दो, रास्ते में जैसी जैसी चीजें आएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे। मतलब इस बात का मतलब ये है कि मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3, ये हमारा R4, ये R5 और ये क्या R6, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब मैंने R1 से शुरू किया, सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, R1 से चले, क्या कोई नया रास्ता आया, नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मतलब रास्ते से मतलब ब्रांच, कोई नई ब्रांच तो नहीं आ गई, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते तो इनको यहीं से ही जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना इनके पास, नहीं है। तो इसका मतलब ये सब के सब कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि इनमें करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा, सेम। ये बात आई सबको समझ में, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिखा है बताओ सबसे पहले, R1 R2 एंड R3, ये कैसे हैं सर, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा तो आंसर है R1 + R2 + R3 के इक्वल। तो 3 ओम + 3 ओम + 3 ओम कितना आ गया, ठीक, ये आ गया। ये सबको समझ आया। अच्छा, अब देखो इसके आगे बढ़ रहा हूं। इन तीनों को मैं यहां से हटाकर इस बोर्ड पर इसको रब कर दूं और रब करके एक रजिस्टर बना दूं 9 ओम, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर क्या आया है 9 ओम। ये सबको समझ आ गया, ठीक है। तो मैं यही करने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहां पर बना देता हूं ये एक, और इसके बाद फिर इसके सामने एक ऐसी ब्रांच बची हुई है, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, एक ये बच गए, ऐसा, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया यहां पर 9 ओम, ठीक है, ठीक है ना। अभी ये 3 ओम वाला बचा हुआ है और ये 3 ओम और ये 3 ओम बचे हुए हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब सुनना ध्यान से, ये वाला 9 ओम वाला रजिस्टर और ये वाला आपस में कैसे हैं, पैरेलल। दिख रहे हैं सबको, क्लियरली दिख रहे हैं। कैसे पता चला सर आपको पैरेलल है, तो आंसर, अगर मैं इस रजिस्टर से चलता तो यहां पर एक नया रास्ता आ जाता, तो इसका मतलब ये वाला यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग जाते, यहां लग जाते, तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या नाम है RS और इस वाले का क्या नाम है R4, इसका नाम RS ही रखें, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर R6 है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समझाने के लिए सिर्फ 7 नाम रखा, ठीक है। तो ये वाला रजिस्टर हमारा कौन सा है 7, और ये कौन सा है R4, और ये अभी भी क्या चल रहा है R5, और ये क्या है R6। तो R7 और R4 कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। R7 एंड R4 आर इन पैरेलल, ठीक है, बनाइए। तो अगर ये पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आंसर है R8 इक्वल होगा 1/R7 + 1/R, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का 1/R7 + 1/R4 के इक्वल होगा। अब 1/R7 की वैल्यू बताओ कितनी आई 9 ओम, और R4 हमारे पास कितना गिवन है 3, एलसीएम कितना, तो कितना आएगा 1 + 3 यानी कि 4/, अब 1/R8 किसके इक्वल आया बताओ,
4/9 के, तो बताओ R8 किसके इक्वल होता होगा? 9/4 ओम के। ऐसे होता होगा सर। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है? अब इसके आगे बढ़े। अब हम क्या करें, देखो अब इसको और इसको भी हटा दें और इनको हटाकर क्या कर दें, एक सर्किट बना दें, एक रजिस्टर बना दें। कितने का? 9 ओम का। ठीक है, तो ये इसको भी हटाओ और ये ऐसा बचा होगा। अब ये या समझाने के लिए और डिटेल में जाऊं, या समझ जाओगे आप? समझ जाओगे ना? इन दोनों का मिलाकर कितना? 9/4 ओम। ये देखो, इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया था सबसे पहले? 9 ओम। ठीक, फिर 9 ओम और 3 ओम का भी मिलाकर क्या बना दिया? 9/4 ओम। अब आपके सामने जो एक सर्किट बना हुआ है, इन सर्किट में देखकर बताइए कि तीनों रजिस्टर कैसे हैं? क्लियर दिखाई दे रहा है? तीनों कैसे हैं? सीरीज में। कैसे पता चला सर? यहां से अगर चलोगे, है ना, तो ये देखो कोई नई ब्रांच नहीं मिल रही अब देखने को। ठीक है ना, तो ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है बताइए? R8। ये कौन सा है हमारा? R8। तो R8, R5 और R6 कैसे हैं? सीरीज में। तो यहां पर लिख देता हूं R5, R6 एंड R8 आर इन सीरीज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? तो इन सब का सम के इक्वल, R5, R6 और R8 के इक्वल। R5 कितना था हमारे पास? 3, 6 कितना था? R6 3 ओम, और R8 हमने कितना निकाला है? 9/4। ये 9/4 कितना होता है? 4 2 जा 8 और 2.25 बनेगा। इतना क्या? ओम। तो यहाँ पर लिख लो 2.25, ये 2.25। ठीक है, इनको ऐड करा लो तो कितना बनेगा? 3 और 6 और 2, 8.25। इतना क्या? ओम। ये इतना बन जाएगा। ठीक है ना, ये समझ आया? तो ठीक है, इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से यहां से चलना शुरू करेंगे। यहां से जो करंट होगा वही करंट यहां पर दिखाई देगा, वही करंट यहां पर दिखाई देगा। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। ये ठीक है, हमने सीरीज में बना लिए। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 9 ओम। वो 9 ओम इस 3 ओम के साथ कैसा है? पैरेलल में। ठीक, फिर 9 ओम और 3 ओम पैरेलल में लगाकर आंसर कितना आएगा? 9/4 मतलब कितना? 2.25। फिर वो 2.25 यहाँ आ गया, इसका और इसका मिलाकर 2.25। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं? फिर सीरीज में। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, अब एग्जाम में हो सकता है ये सर्किट इस तरह से बना हुआ आ जाए, या हो सकता है इस तरह से बना हुआ ना आए। ठीक है ना, इसका इसी के इक्विवेलेंट एक दूसरा सर्किट भी वो दे सकता है। तो मैं वो भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आए तो आप पहचान जाना कि ये सर्किट और वो सर्किट इक्विवेलेंट है। देखो वो सर्किट कैसा है, मैं वो बना देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ऐसा ये ठीक है ना, और ये है हमारा 8 ओम, और ये है हमारा 4 ओम, और ये हमें गिवन है कितना? ये वाला हमें 8 ओम गिवन है, और ये हमें गिवन है कितना? 4 ओम। ठीक है, इस तरह से डी एफ ई, और ये ए, ये बी, और ये पॉइंट सी। ठीक है ना, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया उसने। ठीक है ना, और आपको बोलेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। जब आपने इस क्वेश्चन को किया था तो कितना आसान लग रहा था देखने में कि ये कैसा है? सीरीज में। ये कैसा है? सीरीज में। आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये और ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के फिगर हैं दोनों, है ना।
लेकिन इसको ऐसे कैसे बनाएं सर? तो देखिए सुनिए ध्यान से, आपको यहाँ पर ये जो टर्मिनल दिखाई देते हैं ना, ए और बी, है ना, ए और बी टर्मिनल से ही सारी कहानी शुरू होगी। कैसे? देखो सुनो, जैसे आप यहाँ से आ जाओ, ए से ई पॉइंट से शुरू करता हूँ मैं, देखो समझाना। ई पॉइंट से जब आप चलोगे तो 4 ओम, उसके बाद कोई ब्रांच आई क्या? नहीं आई, फिर यहाँ आ गए सी तक। तो ई से डी और डी से सी, इनके बीच में कोई नया रास्ता आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ई डी और डी सी ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। ये बात आई समझ में? ठीक। अब फिर से, अब मैं देखो सी पॉइंट से दिखा रहा हूं, सी से एफ, ठीक है ना, और एफ से ई तक जब आप जाते हो तब आपको क्या नई ब्रांच मिलती है? कोई नहीं। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? सीरीज में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको बना लिया। आपने मुझे बताया कि यहां से जब चलते हो और यहां तक आते हो तो 4 और 8 सीरीज में है, तो देखो ये बना दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो ये वाला और ये वाला दोनों रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में, तो देखो ये बना दिए। और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन और ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में किससे जुड़े हुए हैं? 2 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो देखो पॉइंट ए से चले, ये पॉइंट आएगा ई पॉइंट, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट? ई। ई से कहां गए? डी। ई से डी, ई डी के बीच में क्या लगा हुआ है बताओ? 4 ओम, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। डी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है? 8 ओम। तो डी और ये वाला कोई पॉइंट हो गया सी, ऐसा यहां पर। तो देखो ई डी के बीच में 4 ओम और डी सी के बीच में कितना? 8 ओम, ये लगा हुआ है डी सी के बीच में 8 ओम। ठीक। अब इसी तरह से ई और एफ के बीच में कितना? 4 ओम, ई और एफ, ठीक है ना। देखो सी और एफ के बीच में कितना? 8 ओम, और एफ और ई के बीच में कितना? ऐसा। ठीक, मिल गया सबको क्लियर? ई से डी के बीच में बताओ कितना है? बना दिया ई से डी, ये बन गया। ठीक, फिर डी से सी के बीच में बताओ कितना? 8, मिल गया। ठीक, फिर सी से एफ के बीच में कितना? तो देखो सी से एफ के बीच में कितना मिल गया? 8 ओम, ठीक है ना, ये एफ पॉइंट है। और ई और एफ के बीच में कितना है? 4 ओम, ये, ठीक है ना। और ई पॉइंट से यहां पर ए पॉइंट आता है और सी पॉइंट से बी पॉइंट आता है। तो देखो सी से कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा? बी, और ई से हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है? ए। बीच में कोई और पॉइंट तो नहीं है ना, इस तरह से। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर एग्जाम में आता है तो क्या जरूरी है इससे ये बना है? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या करना होगा, आप बस ये देख लो कि ये वाले दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में, और ये यहां से ब्रांच शुरू हुई है, तो यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल, ठीक है ना। तो आप आंसर वैसे ही निकालोगे, जरूरी हो नहीं है कि इसको ऐसे बनाओ। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो थोड़ा इजीली दिखना लग जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, एक और डायग्राम सुनो आप ध्यान से, इधर बताओ मुझे, अगर आपको बात समझ आई है तो मैं आपको एक डायग्राम और बनाकर दिखाता हूँ, एक फिगर और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा, ठीक है ना। ए, बी, सी और ये कोई डी पॉइंट है और ये कोई ई पॉइंट है, ऐसा। अब मुझे इसमें देखकर ये बताओ कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 और ये क्या? R5। R1 और R2 कैसे हैं? तो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से चलते हैं तो हमें कोई नया रास्ता दूसरा नहीं मिलता है, ये यानी कि दोनों कैसे हुए? सीरीज में। तो R1 और R2 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाकर मैंने ये रेजिस्टेंस बना दिया, इसका नाम मैंने रखा थोड़ी देर के लिए कितना? R6, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब ये फिगर कैसा दिखाई दे रहा होगा? देखो ऐसा, ऐसा दिखाई देगा। देखो R1 और R2 का इक्विवेलेंट बन गया R6, और R6 के साथ ये R3 कैसा है बताओ? पैरेलल में। तो अब क्या करोगे बताओ? R6 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास कुछ R7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा फिर R7। अब R7, R4 और R5 ये आपस में कैसे हैं? सीरीज में।
इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान है। R1 और R2 सीरीज में, उसके साथ R3 कैसा, फिर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके और इसके साथ कैसा आ जाता है, सीरीज में। ऐसा ही यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था, ऐसा ही क्वेश्चन करके दिखाया था जिसमें ये कैसे थे सीरीज में, इनके साथ ये कैसा पैरेलल में, फिर इनका जो रिजल्ट आया वो इन दोनों के साथ कैसा था, सीरीज में। तो इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा बना हो, ये जो मैंने आपको दिया अभी एग्जाम्पल, जिसमें यहाँ पर 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम और इस तरह से 3 ओम लगा देगा और फिर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बना सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर इस सर्किट को ऐसा बनाना हो तो अगर हम पूरा कंप्लीटली ऐसे बनाएं डायरेक्टली तो कैसे बनाओगे, बताओ, समझाओ। फिगर को देखो, R1 और R2 कैसे हैं, तो ऐसे बना लेना। देखो R1 और R2 कैसे लगा दोगे बताओ, सीरीज में। इसके साथ R3 कैसा है, तो इसको ऐसे लगा दूं, कैसा है ये R3 पैरेलल। ठीक है ना, फिर इसके बाद R4 और R5 इन सब के रिजल्ट के साथ ये वाला रिजल्ट कौन सा, R5, और इधर भी बना दो एक, क्या आएगा बोलो, ये वाला कौन सा, R4। अब देखो ये दोनों कैसे, ये इसके साथ कैसे पैरेलल, फिर इनका रिजल्ट R4 और R5 के साथ कैसा, तो इसका मतलब इस सर्किट को ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है ना, और इसमें बड़े आसानी समझ में आ रहा है। अगर मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा आपको तो आप कहोगे हाँ ये तो बिल्कुल दिख रहा है, आज ये सीरीज पैरेलल सीरीज। इस क्वेश्चन में देखोगे तो लगेगा कि पता नहीं कितना टफ है, लेकिन टफ नहीं है, थोड़ी सोचने की जरूरत है बस करंट के बारे में। अगर आप करंट का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहां से चले करंट सेम आएगा, सीरीज, ठीक। फिर उसके बाद इसके साथ ये पैरेलल में क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या आ गई है, ब्रांच, तो ये पैरेलल हो गया। फिर इसके बाद अब कैसा है ये, सीरीज में, क्यों, क्योंकि करंट सब में सेम आएगा। इस तरह से इनको करना है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो घबराना नहीं कि ये कैसा कैसा बना दिया, अजीब अजीब सा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया। उनको पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, इस तरह के सिंप्लीफाई कर लेना, उनको इक्विवेलेंट सर्किट बना लेना, फिर सॉल्व करना उनको। ठीक है ना।